हेलो गाइस, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिंकेश मीना पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एल्विन रिचर्ड बेकॉफ की थ्योरी पर। गाइस, एल्विन रिचर्ड बेकॉफ के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड बनता है मार्केट में वो काफी इंटरेस्टिंग बनता है। प्राइस का मोमेंटम कैसे वहां पे बिहेव करता है वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। ये टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड है गाइज। रिचर्ड बेकॉफ की जो बुक है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत सारे पैटर्न्स को बताया है, उनमें से ही कुछ पैटर्न्स के बारे में हम इसमें सीखेंगे। तो गाइस, वीडियो को अच्छे से देखना और बिल्कुल समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज प्राइस या अगर अप जा रही है तो कोई भी बोल सकता है ये अप ट्रेंड है, या डाउन जा रही है तो कोई भी बोल सकता है ये डाउन ट्रेंड है। बट वो डाउन ट्रेंड कितना है, वो जेन्युइन है या नहीं है, उसका प्राइस बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा नॉलेज है, वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो गाइज, उसको आप अच्छे से सीखे, समझे और सुने और देखे वीडियो को, तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो गाइज देखिए, ये प्राइस पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ये प्राइस का स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू रिचर्ड बेकॉफ। गाइज, बेकॉफ ट्रेंड्स जो होते हैं ना वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्राइस पहले एक अच्छे मोमेंटम में होती है और जैसे ही मोमेंटम लूज करती है तो उसके बाद वो जो टर्न ऑफ होता है ना, वो हमको यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, ये एक डाउन ट्रेंड था, आपको यहाँ पे क्लियरली चार्ट पे दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था। तो ये मार्क डाउन हो गया, मतलब कि ये एक डाउन ट्रेंड था इधर से। आफ्टर देन प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, एक्यूमुलेशन किया। एक्यूमुलेशन का मतलब है कि ये जो पूरा यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ट्रेंड लाइंस बनी हुई है। एक रेजिस्टेंस लाइन है, ये वाली, इसको रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं, और ये वाली जो है एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो ये जो दो लाइंस बनी हुई है, इन लाइंस के बीच में यहाँ पे जितना भी ट्रेड हुआ है ये सब एक्यूमुलेशन मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है प्राइस का। ये एक साइडवेज मार्केट है और इसमें क्या होता है प्राइस में कि गाइस, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है तो एक पॉइंट पे आके, एक पिन पॉइंट पे आके प्राइस रुक जाती है और वहां पे कंसोलिडेशन करने लगती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो तीन ये लाइंस बनाई हैं, जो कि ये कंसोलिडेशन की एक वेव है। और आफ्टर देन प्राइस क्या करती है, यहाँ पे एक रिकंटिन्यूएशन करती है ट्रेंड का। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक दोबारा से डाउनफॉल आपको देखने को मिला। तो प्राइस ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे एक साइडवेज या कंसोलिडेशन मोमेंटम में फंस चुकी थी। ये एक एक्यूमुलेशन मोमेंटम है। आफ्टर देन प्राइस ने यहाँ पे अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, मतलब कि आप देख रहे हैं ये डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे ये जो पिन बना है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन था। बट यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेंड कंटिन्यू तो करता है प्राइस, लेकिन वहां पे एक पिन बना के या फिर वहां पे थोड़ा सा मूवमेंट देके प्राइस अगेन से यहाँ से बाउंस हो जाती है, अगेन से यहाँ पे अप ट्रेंड में चली जाती है। ठीक है, तो गाइज ये जो पिन पॉइंट बनता है ना, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बॉटम। अगर डाउन साइड में बन रहा है तो इसको स्प्रिंग बॉटम बोलते हैं, और अगर यही पैटर्न अप साइड में बन रहा है तो इसको स्प्रिंग टॉप बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको फेल्ड ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं, फेल्ड कंटिन्यूएशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड का कंटिन्यूएशन था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल हो चुका है। आफ्टर देन यहाँ पे आप देख रहे गाइस कि ये एक एक्यूमुलेशन एरिया है। अब इस पॉइंट पे आके यहाँ पे देखिए दोबारा से एक रिट्रेसमेंट हुआ है प्राइस में इस पॉइंट पे, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है, क्योंकि ये पैटर्न जो है ना, इसके अकॉर्डिंग रिचर्ड बेकॉफ जो बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग, उसमें यही है कि यहाँ पे प्राइस अपना मोमेंटम जब लूज करते हैं तो यहाँ पे डाइवर्जेंस सेट करके अप साइड में जाती है। अगर आप देखेंगे कि डाइवर्जेंस कैसे बनते हैं, तो गाइस देखिए डाइवर्जेंस ऐसे ही बनते हैं, प्राइस में लोअर लोज बनते हैं और जो इंडिकेटर होते हैं ना उनमें हायर हाइज बनते हैं। तो प्राइस में यहाँ पे लोअर लो बना था और उसके बाद में एक स्प्रिंग टॉप, ये स्प्रिंग बॉटम भी बनाई है प्राइस ने, और एक्यूमुलेशन एरिया में अगेन जब प्राइस आ जाती है तो यहाँ से फिर से एक मोमेंटम जनरेट होता है, जो प्राइस का टर्न होता है ना, वहां से प्राइस अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस फिर से यहाँ पे अप ट्रेंड में निकल चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस अगेन अपना लेवल रिटेस्ट करने आती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रिटेस्ट पॉइंट है, मतलब कि यहाँ से प्राइस का ब्रेकआउट हुआ। आफ्टर देन यहाँ पे रिटेस्ट किया प्राइस ने, और उसके बाद में यहाँ पे प्राइस अच्छे एक अप ट्रेंड में अप साइड में चली जाती है। अब इसी तरह से अप साइड में अप ट्रेंड में आपको प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। देखिए रिचर्ड बेकॉफ की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग प्राइस का जो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज, क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्राइस की जो वेव्स बनती है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे पैटर्न्स तो बना रही
होती है, लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियरली हमको ये चीज समझने में आती है कि भाई प्राइस का जो बिहेवियर है, अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है तो वहां से प्राइस अगेन अपना बॉटम या टॉप टच करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा इस सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन हमने बनाई थी, ठीक है, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन हमने सिर्फ और सिर्फ ये हाई और लो को मार्क करके बनाई है। मतलब कि फर्स्ट वेव बनी, उसके बाद सेकंड वेव में यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लाइन बना दी जो कि यहाँ पे डबल, यहाँ पे एक तरह से बॉटम टाइप का पैटर्न बना। दो यहाँ पे वेव्स जो है हायर लोज मिल गए हमको, और यहाँ पे प्राइस है ना एक बार फिर से अप साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है इस पॉइंट से। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ट्रेंड कंटिन्यूएशन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एक स्प्रिंग टॉप बन चुका है। इस पॉइंट से प्राइस है ना फेल हो चुकी है और अगेन प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आ गई। मतलब अगेन प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आ गई है और अपना एक्यूमुलेशन जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है इसमें प्राइस अगेन से आ चुकी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो है ना ये एक तरह से साइडवेज एरिया बोला जाता है और इसको कंसोलिडेशन एरिया भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करती है। तो इस पॉइंट से फिर से आप देखेंगे कि प्राइस अगर इस पॉइंट में दोबारा से आ जाती है इस एरिया में, तो इस पॉइंट में हमको डाउन साइड का मूवमेंट देखने का चांस ज्यादा मिलता है, क्योंकि प्राइस अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना होता तो यहीं पे कर जाती। इस पॉइंट से प्राइस पलट के वापस नहीं आती। अगर इस पॉइंट से पलट के प्राइस वापस आ रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड कंटिन्यूएशन वीक है। तो यहाँ से प्राइस फिर से एक मार्क डाउन यानी कि डाउन साइड के ट्रेंड में चली जाती है। इसको बोलते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस ने जब ब्रेकआउट कर दिया इस पॉइंट पे, तो उसके बाद में यहाँ पे रिटेस्ट करने भी प्राइस एक बार कोशिश करती है। मतलब अपना जो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पॉइंट होता है उसको रिटेस्ट करने की भी कोशिश प्राइस करती है। तो रिटेस्ट करने के बाद में अगर अगेन फॉल आता है तो वो एक जेन्युइन फॉल होता है, या अगेन अप साइड में जाता है तो वो एक जेन्युइन अप ट्रेंड होता है, ठीक है। तो ये तो आगे की थ्योरी है गाइस, बट हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट जो यहाँ पे ये इंपल्सिव मूव आती है ना, जैसे कि ये एक पॉइंट है जो कि पीक पॉइंट है, यहाँ पे ट्रेंड का कंटिन्यूएशन फेल हो चुका है, तो यहाँ पे प्राइस रिट्रेसमेंट के बाद में इस पॉइंट से भी हम एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ऊपर रहता है। और यहाँ पे देखिएगा इसी तरह से ऐसे भी पैटर्न्स बन सकते हैं जिनमें स्प्रिंग बॉटम या स्प्रिंग टॉप भी आपको देखने को ना मिले, बट प्राइस वहां पे एक्यूमुलेशन करके ऊपर चली जाए। जैसे आप यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस डाउन साइड में आई, उसके बाद ये क्या हुआ था, एक तरह से एक्यूमुलेशन। मतलब यहाँ पे ये जितनी भी मूव्स आई है ये सारा एक्यूमुलेशन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्प्रिंग बॉटम नहीं बनी है, मतलब कि प्राइस ने नीचे कोई भी पॉइंट नहीं निकाला है। और उसके बाद यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला इस प्राइस पैटर्न में से, जो कि एक कंसोलिडेशन एरिया था जहाँ पे प्राइस का एक्यूमुलेशन हो रहा था। यहाँ से जैसे ही एक ब्रेकआउट होता है, आफ्टर देन आप देखेंगे प्राइस अगेन अपना एरिया रिटेस्ट करने आती है। मतलब जिस पॉइंट से वो ब्रेक होके जाती है उस एरिया को रिटेस्ट करने की एक बार कोशिश करती है। तो ये क्या कहलाता है, एक तरह से रिटेस्ट एरिया। मतलब यहाँ से प्राइस ने अपने आप को रिटेस्ट किया जिस ब्रेकआउट से ऊपर जा चुकी है। और यहाँ पे उसके बाद में गाइस जैसे ही प्राइस अगेन निकलती है तो वो एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे माना जाता है। तो इस तरह से ये पैटर्न वर्क करता है। मैं आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ इसके और बकाया थ्योरी। तो यहाँ पे देखिए गाइस ये चार्ट है और चार्ट पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्लियरली एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये एक बहुत ही अच्छा एक डाउन ट्रेंड है। आफ्टर ए डाउन ट्रेंड यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक तरह से एक्यूमुलेशन किया। मतलब ये जो एरिया है ये एरिया एक एक्यूमुलेशन एरिया है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे बार बार में ये जो ऊपर रेजिस्टेंस लाइन बना रही है, यहाँ पे बार बार में प्राइस रुक जा रही थी। और डाउन साइड में भी आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रही थी। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। और ये टोटल जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है इसको एक्यूमुलेशन एरिया बोलते हैं। प्राइस जब ब्रेकआउट पॉइंट से निकलती है, मतलब कि ये एक ब्रेकआउट पॉइंट है जहां से प्राइस निकल के ऊपर गई है रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके, तो प्राइस ने आप देख रहे गाइस यहाँ पे अगेन अपना लेवल रिटेस्ट किया। मतलब ये एक रिटेस्ट एरिया था जहाँ पे प्राइस अगेन से आती है और आफ्टर देन यहाँ पे मार्केट जो है अप साइड में चला जाता है। तो इसको मार्कअप यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हुआ है आगे चल के। आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे हायर लोज बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही है। हम जनरली अगर ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड को, तो वहाँ पे हम यही देखते हैं कि हायर लोज हायर हाइज बन रहे हैं क्या प्राइस में, या लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं क्या। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हायर लोज हायर हाइज बन रहे हैं। और यहाँ पे प्राइस है ना एक रेजिस्टेंस एरिया में जाके बार बार में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है। इसको वैसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बोलते हैं इस एरिया में, क्योंकि ये सारे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं। बाकी यहाँ पे देखिएगा इस ट्रेंड का कंटिन्यूएशन आपको अगेन से देखने को मिला। और ये जैसे ही ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ तो उसके बाद प्राइस अगेन से अब ट्रेंड में चली गई। तो यहाँ पे टोटल जो प्राइस का जो बिहेवियर है, जो एज पर द रिचर्ड थ्योरी, यहाँ पे क्लियरली प्राइस का जो मोमेंटम होता है, जैसे कि डाउन
ट्रेंड में एक अच्छा मोमेंटम था। आफ्टर देन मोमेंटम जैसे ही यहाँ पे कन्वर्ट होता है अप ट्रेंड में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस का जो स्ट्रक्चर है ना वो वीक हो जाता है। आप देख रहे गाइस यहाँ पे प्राइस का जो मूवमेंट है ना लूज हो चुका है। ये कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन एरिया कहलाया जाता है। और जब प्राइस यहाँ से अप साइड में जाती है तो उसके बाद रिटेस्ट करती है तो और अच्छे से ऊपर जाती है। अदरवाइज रिटेस्ट नहीं करती है तो वो क्या होता है कि एक साथ में एक बड़ी अप मूव आ जाती है और उसके बाद में वहां से डाउन साइड में भी प्राइस को एक साथ में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइस अगर यहाँ पे ब्रेक कर रही है अप साइड में और उसके बाद में प्राइस ऊपर जा रही है और फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करने आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे एक बेस बना के जाती है प्राइस, उसको जेन्युइन ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्राइस पैटर्न है, इसको समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसे पैटर्न्स काफी है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो और भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अभी हमने डाउन साइड का एग्जाम्पल देखा था, एक डाउन ट्रेंड का। यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड का एग्जांपल है। यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में थी, ये एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड था, ठीक है, एक डिसेंट अप ट्रेंड था। यहाँ पे प्राइस एक्सट्रीम अप ट्रेंड में चली गई थी, मतलब कि जो स्लाइटली अप ट्रेंड होता है ये स्लाइटली एक वर्टिकल अप ट्रेंड था। और यहाँ पे प्राइस ने क्या किया कि अपने आप को रोक लिया एक पिन पॉइंट पे आके, और ये एक रेजिस्टेंस बन गया। और रेजिस्टेंस यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करने लगी प्राइस, तो देखिए प्राइस ने सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पे प्राइस ने एक स्प्रिंग टॉप बनाया, मतलब कि प्राइस क्या है कि यहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहती थी अपसाइड में। अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं इस तरह से, तो देखिए ये हायर लोज को मार्क करते हुए अपसाइड में एक ट्रेंड लाइन जा रही है और यहाँ पे प्राइस ने एक बार कंटिन्यू करने की कोशिश की है ट्रेंड को, जो कि एक अप ट्रेंड है। बट ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहाँ पे फेल हो गया है ना, ये जो ब्रेकआउट हुआ ये फेल हो गया, ये स्प्रिंग टॉप कहलाता है। और ये जो पिन बार बनी है यहाँ पे, यहाँ से देखिए गाइस अगेन मार्केट है ना डाउन साइड में आ गया, मतलब कि ये जो है ना प्राइस पैटर्न आपका फेल हो चुका है और यहाँ से अगेन प्राइस नीचे आ गई है। तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि प्राइस का जो स्ट्रक्चर जो एक अप ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक हो चुका है। और यहाँ पे प्राइस है ना एक पिन बार यानी कि एक स्प्रिंग टॉप बना के प्राइस रिवर्स होना चाहती है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे ये स्प्रिंग टॉप बना, आफ्टर देन प्राइस नीचे आया और उसके बाद में यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन किया प्राइस ने, इस एरिया में फिर से डिस्ट्रीब्यूशन किया। आफ्टर देन प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देती है, मतलब इस लेवल पे प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया अपना स्ट्रक्चर, जो कि ये कंसोलिडेशन एरिया था, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और प्राइस देखिए नीचे आई यहाँ से, और नीचे आने के बाद में फिर से एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश की। ये जो एरिया बना था ये रिटेस्ट एरिया था, ठीक है। और जैसे ही रिटेस्ट एरिया के आसपास प्राइस गई, अब जरूरी नहीं है कि प्राइस एग्जैक्टली उसी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पॉइंट को रिटेस्ट करने आए, जैसे कि यहाँ पे ये रिटेस्ट एरिया होना चाहिए एज पर द पैटर्न, बट जरूरी नहीं है कि प्राइस वहां तक आए। ट्रेंड की इंटेंसिटी भी वहां पे डिपेंड करती है। यहाँ पे देखिए प्राइस ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन कर चुकी है, प्राइस ने यहाँ पे एक वेव बनाया डाउन साइड का और उसके बाद में अप ट्रेंड में यहाँ पे दोबारा से रेजिस्टेंस लाइन को टच करने नहीं गई है, प्राइस बीच में ही यहाँ पे रुक गई है और यहीं पे एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, एक कंसोलिडेशन कर लिया। तो प्राइस का स्ट्रक्चर वीक था, इसलिए प्राइस अगेन रेजिस्टेंस टच करने नहीं गई है और उसके बाद प्राइस अगेन डाउन साइड में आ गई है। तो यहाँ पे इसलिए ये जरूरी नहीं है कि रिटेस्ट पूरा ही लेवल होगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर कट वेव मिल जाएगी कि यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छी बियरिश एक कैंडल भी बनी है, ठीक है। ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है और उसके बाद प्राइस का स्ट्रक्चर डाउन साइड में आने शुरू हो गया। और यहाँ पे देखिए जो डाउन स्लोपिंग हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो भी हमने बना ली है और यहाँ पे दूसरी ट्रेंड लाइन इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन आगे की साइड में हो चुका है। तो इस तरह से ये प्राइस का बिहेवियर होता है। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अनदर एग्जाम्पल में गाइज यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे ट्रायंगल है, वहां पे जब हम देख रहे थे तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, मतलब कि जो कंसोलिडेशन हो रहा था वो एक हॉरिजॉन्टल रो में हो रहा था, एक एरिया था जो कि एक हॉरिजॉन्टल एरिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए गाइज यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप समझेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा आपकी ट्रेडिंग में। तो देखिए गाइज ये जो प्राइस पैटर्न्स बनते हैं इसमें जैसे कि ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे जो पैटर्न बनाया ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसको बियरिश पिन एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। जहां पे देखिए ये डाउन साइड में ट्रेड करती हुई एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसको डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बनी हुई है, मतलब ये जो एरिया है डाउन साइड का ये एक सपोर्ट एरिया, ठीक है। प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे गाइस कि इस एरिया में एक स्प्रिंग बॉटम बना है, मतलब प्राइस एक बार ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना चाह रही
रही थी, प्राइस का ट्रेंड डाउन साइड में कंटिन्यू होना चाह रहा था, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो पाया। यहाँ पे एक स्प्रिंग बॉटम बना के और प्राइस यहाँ से बाउंस हो गई है ना, और आगे चल के ये एक एक्यूमुलेशन एरिया था जहाँ पे प्राइस ने एक्यूमुलेशन किया, मतलब कि कंसोलिडेशन किया, और आफ्टर देन हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला इस पॉइंट पे। तो गाइज यहाँ पे सिंपल सा आपको यही समझना है कि जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि बियरिश एक पिन फ्लैग पैटर्न ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है, या फिर इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, मतलब कि ये डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने कहीं ना कहीं एक पिन बार बना दिया है, एक स्प्रिंग बॉटम बना दिया, मतलब एक दो चार कैंडल्स नीचे निकली लेकिन प्राइस नीचे रुका नहीं है, प्राइस यहाँ से बाउंस होके अप साइड में आ गया। तो ये एरिया जो है ना एक तरह से यहाँ पे एक्यूमुलेशन एरिया बोला जाएगा। ये ट्रेंड का रिवर्सल होता है, यहाँ पे ट्रेंड की वीकनेस जो है ना वो कहीं ना कहीं क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। देखिए गाइज यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद में प्राइस इस तरह से वीक होती है और आफ्टर देन यहाँ पे प्राइस बहुत अच्छे से सूट अप हो गई, मतलब अप ट्रेंड में यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्रेकआउट करने के बाद चली गई। तो यहाँ पे प्राइस ने अपने आप को रिटेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो रिटेस्ट नहीं किया ऐसा भी केस होता है क्योंकि प्राइस है ना एक स्ट्रक्चर सेट करके जाती है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है जिसको प्राइस ने नॉन स्टॉप ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन्स जब ब्रेक होती है ना तो वहां पे क्या होता है कि रिटेस्ट हो सकता है आगे जाके हो या फिर आगे जाके एक कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिले। तो प्राइस के स्ट्रक्चर्स ऐसे ही बनते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। अगर आप जैसा कि चार्ट पैटर्न्स में दिख रहा है एज इट इज ढूंढेंगे तो एज इट इज आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा लॉजिक लगा के उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली चार्ट पे आपको इस तरह के पैटर्न दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये एक एक्यूमुलेशन एरिया से प्राइस बाउंस होके अप ट्रेंड में गई है। अब आगे चल के देखिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे होता है कि ये एक अप ट्रेंड था, ठीक है, जैसे ये एक डाउन ट्रेंड था पहले और डाउन ट्रेंड का यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन होना चाह रहा था इस पॉइंट पे, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ। यहाँ पे एक स्प्रिंग बॉटम बना के और प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। उसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रही है, मतलब ये एक सपोर्ट एरिया है जहाँ पे लो बनाया, उसके बाद अगेन एक सपोर्ट बनाया जिसको हायर लो बोलते हैं, और अगेन ये एक पॉइंट बनाया जिसको हायर लो बोलते हैं। और प्राइस यहाँ पे लोअर लोज भी बना रही थी, मतलब अप साइड से प्राइस डाउन साइड में भी आ रही थी। आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसके बाद प्राइस ने अगेन से एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया जो कि लोअर हाई है, प्रीवियस जो हाई है उसके नीचे बनाया। तो ये लोअर हाइज यहाँ पे बनाया, हायर हाइज यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस का है ना एक रेंज क्रिएट हो गया जिसको हम एक्यूमुलेशन एरिया बोलते हैं या कंसोलिडेशन एरिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस कि क्लियर कट एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होते हुए आपको दिख रहा है। जो फ्लैग पैटर्न्स बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं गाइज, उनमें क्या होता है कि जैसे इसको अगर हम इस तरह से मार्क कर दें तो ये एक पोल हो गया, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया होता है और एक सपोर्ट लाइन होती है, रेजिस्टेंस लाइन होती है। तो ये टोटल मिला के एक तरह से एक फ्लैग पैटर्न बन गया जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है ना तो कोई पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे कि यहाँ पे एक बियरिश पिन एंड फ्लैग पैटर्न था डाउन साइड में जो कि यहाँ पे कंटिन्यू करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग बॉटम बना के रिवर्स हो गया। इसी तरह से यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया, लेकिन इसने कहीं पे भी स्प्रिंग नहीं बनाया। यहाँ से प्राइस है ना कंटिन्यू हुआ है, मतलब कि प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में है और आगे चल के यहाँ पे कंटिन्यू हो चुकी है, ठीक है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन था, और यहाँ पे आप देख रहे गाइस कि प्राइस आगे चल के अपना जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं स्लो कर दिया है। मतलब आप देख रहे ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है, तो ये मोमेंटम यहाँ पे क्लियर कट स्लो हो चुका है और आगे चल के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया प्राइस ने, मतलब ये एक एरिया जो था ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे गाइस कि ये रेजिस्टेंस एरिया की अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं इस तरह से, मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है जो कि यहाँ पे दो ये हाइज को मार्क करके बनाई है। तो यहाँ पे देखिए बार बार में प्राइस है ना स्प्रिंग यहाँ पे टॉप बना रही थी, मतलब प्राइस अप साइड में निकल तो रही थी लेकिन वहां पे रुक नहीं रही थी, है ना, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रही थी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की स्प्रिंग टॉप की एक कैंडल है। अगेन यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन करने की कोशिश की, लेकिन प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो अगर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में वहां से कहीं ना कहीं प्राइस का स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए प्राइस रिवर्स होके वापस आ सकती है। तो ये आपको माइंड सेट बनाना पड़ेगा। जब इस तरह का स्ट्रक्चर सेट होता है तो आपको ये माइंड सेट लेके चलना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होके वापस डाउन साइड में कन्वर्ट हो सकती है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहाँ पे फेल हो चुका है ना। तो इस तरह से ट्रेंड का कंटिन्यूएशन जब होता है ना गाइज, या तो यहाँ पे
पे बहुत अच्छा सूटअप होता है या फिर प्राइस का रिटेस्ट होता है। रिटेस्ट का मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पे प्राइस ने डाउन साइड में अपने आप को ब्रेक करने की कोशिश की, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आपकी ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्राइस अगेन इस एरिया को रिटेस्ट करने गई जहां पे प्राइस ने पहले एक सपोर्ट बनाया था, इनिशियल सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस को टच करने के बाद में। तो इस पॉइंट में क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब कि प्राइस का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक तरह से कंसोलिडेशन हुआ है और यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट भी हुई है। आफ्टर देन अगेन यहाँ पे री ब्रेक डाउन हुआ है प्राइस में, मतलब कि यहाँ पे एक ब्रेक डाउन था इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बाद में यहाँ पे अगेन री ब्रेक डाउन हुआ है। तो प्राइस ये एक एक्सट्रीम मतलब डाउन ट्रेंड माना जाता है। यहाँ पे प्राइस बीच में दो कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के गई, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने यहीं पे कंटिन्यूएशन बना लिया, मतलब पहले ब्रेक डाउन करके यहाँ पे कंटिन्यूएशन कर लिया था क्योंकि रिटेस्ट कर लिया था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि प्राइस ने अपने आप को रिटेस्ट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने अपने आप को रिटेस्ट कर लिया था। तो ये बात भी ध्यान देने लायक है कि जब प्राइस रिटेस्ट करके जाती है तो वहां पे एक एक्सट्रीम ट्रेंड आता है जो कि बहुत ही स्लाइटली होता है, जिसमें आपका जो प्रीवियस डिमांड एरिया है वहां तक प्राइस डाउन साइड में आने की कोशिश करती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज है। और आगे चल के देखिए ट्रेंड कंटिन्यूएशंस भी बनते हैं प्राइस में, जैसे कि यहाँ पे बियरिश फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। देखिए ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लाइन थी और ये सपोर्ट लाइन है। ठीक है, और प्राइस उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोबारा से ट्रेंड को कंटिन्यू करके डाउन साइड में जा रही है। तो ये सारे पैटर्न्स इस तरह से आपको ट्रेड करने हैं, इनके प्राइस बिहेवियर को आपको समझना है। और एज पर द रिचर्ड बैकऑफ यहाँ पे स्प्रिंग बॉटम स्प्रिंग टॉप बनते हैं, लेकिन वो साइडवेज भी मार्केट में भी सेट हो सकते हैं या फिर ट्रेंडिंग मार्केट में, जैसे कि ये एक पैटर्न है, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट का पैटर्न है। यहाँ पे हमने जो पैटर्न्स बनाए वो बकायदा मैं इन पे काफी वीडियोज बना चुका हूँ, जैसे कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, या फिर ये एक बुलिश पिन एंड फ्लैग पैटर्न है, ये बियरिश पिन एंड फ्लैग पैटर्न है। बट इनका ट्रेंड का जो कंटिन्यूएशन है वो कहीं ना कहीं वहां पे वीक हो गया है। अब आपको अनदर एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए गाइज यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड था जो कि एक राइजिंग वेज पैटर्न था, इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक राइजिंग वेज पैटर्न है जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड में क्या हो रहा है क्लियरली आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि अप ट्रेंड एक चैनल में ट्रेड करते हुए ऊपर जा रहा था, मतलब कि यहाँ पे देखिए ये एक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर, तो ये अप डाउन करते हुए प्राइस ऊपर जा रही थी। यहाँ पे इस पॉइंट पे आके प्राइस ने एक बार अपने आप को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस का स्ट्रक्चर फेल हो गया, मतलब प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं वीक हो गई है। देखिए यहाँ पे प्राइस गैप अप भी ओपन हुई, इस एरिया को गैप छोड़ के ओपन हुई, बट और ये ट्रेंड जो रेजिस्टेंस लाइन थी इसको भी ब्रेक करके ऊपर चली गई, लेकिन यहाँ पे प्राइस बिल्कुल भी रुका नहीं है। यहाँ से प्राइस है ना वीक हो गया, ये एक तरह से स्प्रिंग टॉप कहलाता है गाइज, क्योंकि ट्रेंड का कंटिन्यूएशन मतलब कि जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के बीच में प्राइस जो ट्रेंड करते हुए ऊपर जा रही थी वो कहीं ना कहीं वीक हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस का क्लियर मूवमेंट था, यहाँ से अप ट्रेंड बना, फिर से डाउन ट्रेंड बना, फिर से अप ट्रेंड, तो यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में थी, लेकिन इस पॉइंट पे आके प्राइस ने अपने आप को वीक कर लिया। यहाँ पे प्राइस जो बायर्स थे वो कहीं ना कहीं फेयर फैक्टर में थे, जो वुल्स थे, तो यहाँ पे बुल्स ने ना यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो बुक किया होगा और यहाँ से प्राइस का स्ट्रक्चर वीक हो गया। जैसे ही प्राइस का स्ट्रक्चर वीक हुआ तो वहां से हमको एक डाउनफॉल देखने को मिला, जो कि एक शार्प डाउनफॉल है, क्योंकि ये एक राइजिंग वेज पैटर्न बना के डाउनफॉल हुआ है। पैटर्न्स के अंदर ही ट्रेंड कंटिन्यूएशन बनते हैं और पैटर्न्स के अंदर ही मतलब स्प्रिंग टॉप स्प्रिंग बॉटम बनते हैं। ठीक है, तो ये रिचर्ड बैकऑफ के अकॉर्डिंग जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कैसे बनता है कि मतलब एक अप ट्रेंड होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बना के बताता हूँ कि जैसे कि ये एक अप ट्रेंड था। ठीक है, अप ट्रेंड के बाद में क्या हुआ है कि प्राइस कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पे रोक लिया है प्राइस ने, जैसे कि ये एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस ने कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पे रोक लिया है, प्राइस यहाँ पे रुक गई है और कहीं ना कहीं प्राइस वीक हो गई है। तो वीक होने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस धीरे 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 और यहाँ पे डाउन साइड में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट बना है, ये मूवमेंट मतलब ये जो एरिया बना था, ये एरिया टोटल कहलाता है एक तरह से प्राइस का एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन। और यहीं पे पैटर्न्स की जो है ना एक तरह से हमको देखने को मिलते हैं कि पैटर्न्स का कंटिन्यूएशन होता है या फिर पैटर्न्स का कंटिन्यूएशन फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिए स्प्रिंग टॉप बनाने के बाद प्राइस नीचे आया, ये एक एरिया था जहां पे पहले सपोर्ट बनाया था, मतलब इस एरिया में पहले सपोर्ट था जो कि यहाँ पे आके ब्रेक हो गया। अगेन प्राइस यहाँ पे जब नीचे आती है, देखिए यहाँ से प्राइस ब्रेक डाउन करके नीचे आई,
आई, लेकिन लेवल को रिटेस्ट करने वापस से जाती है। देखिए रिटेस्ट करने भी गई उस एरिया को, और यहाँ पे एक स्प्रिंग भी बनाया, मतलब एक पिन बार भी बनाया जो कि ट्रेंड की वीकनेस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो अप ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं वीक हो गया, और उसके बाद देखिए मैंने बताया था कि जैसे रिटेस्ट होके अगर प्राइस नीचे आती है तो वो एक एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक हमको डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट में इस तरह के भी स्प्रिंग बॉटम बनते हैं, जैसे कि प्राइस डाउन आ रही थी, ठीक है, ये एक डाउन स्ट्रक्चर था, प्राइस यहाँ से बिल्कुल डाउन साइड में ट्रेड करते हुए आ रही थी, लेकिन यहाँ पे प्राइस नीचे निकल गई, उसके बाद फिर से ऊपर गई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहाँ पे जो बनाया है ना एक तरह से, ये जो एरिया बना है ये एरिया स्प्रिंग बॉटम बना है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने एक बार डाउन साइड में ब्रेक करने की कोशिश की सपोर्ट लाइन को, जो कि एक सपोर्ट लाइन बनी हुई है, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाई, ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो पाया। यहाँ से प्राइस एक्यूमुलेशन करके, मतलब कि यहाँ पे एरिया जो बनाया है इसमें एक्यूमुलेशन करके, ये कंसोलिडेशन करके प्राइस यहाँ से री ब्रेकआउट हो जाती है अपसाइड में, ठीक है, ये री ब्रेकआउट हो गया या अपसाइड में कन्वर्ट हो जाती है। ये पहले भी एक एरिया था जहाँ पे प्राइस सपोर्ट बना के ऊपर गई थी, मतलब ये एक डिमांड एरिया था, ठीक है, पहले भी प्राइस ने वहां पे डिमांड लिया था। तो सिंपल एज दैट यही है गाइस कि यहाँ पे देखिए ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था जिसको प्राइस ने अगेन ब्रेक किया, और आगे चल के यहाँ पे इस प्राइस ने इसको रिटेस्ट भी किया है, ठीक है। अगर रिटेस्ट कर रही है तो इतना छोटा पैटर्न बनने के बाद भी प्राइस बहुत अच्छे से एक अप ट्रेंड दिखाती है। यहाँ पे आप देख रहे गाइस एक स्लाइटली अप ट्रेंड आपको देखने को मिला, आगे चल के फिर से एक कंसोलिडेशन एरिया हुआ। ये जो बीच में पैटर्न्स बनते हैं ये कंसोलिडेशन पैटर्न होते हैं, मतलब कि प्राइस की वीकनेस कैसे आती है, प्राइस में ये पैटर्न्स फेल होते हैं तो वीकनेस कैसे बनती है वो भी यहाँ पे आपको समझ में आया, और एक ट्रेंड जो है एक्सट्रीम ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट होता है वो भी यहाँ पे आपको समझ में आया, ठीक है। तो गाइस देखिए कंसोलिडेशन, अगर इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं जो कि कंसोलिडेशन एरिया होते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में गई और प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, आगे चल के ये ट्रेंड लाइन हम इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्राइस फिर से स्प्रिंग बॉटम या स्प्रिंग या पिन बार बना रही है। मतलब देखिए प्राइस नीचे निकला इस सपोर्ट एरिया के, लेकिन यहाँ पे रुका नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे कोई अच्छा वॉल्यूम नहीं था, यहाँ पे फेक वॉल्यूम था, या फिर हो सकता है कोई रूमर की वजह से ऐसा मूवमेंट आ जाता है, या कोई ऑपरेटर्स की जो वॉल्यूम होती है उसकी वजह से मूवमेंटम आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक्चुअल जो वॉल्यूम होता है, जो रिटेलर्स का वॉल्यूम होता है, वो कहीं ना कहीं इस कंसोलिडेशन एरिया के अंदर ही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस डाउन अप डाउन करते हुए चल रही है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने एक स्प्रिंग टॉप भी बनाया, मतलब ये स्प्रिंग टॉप है जहां पे इस पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो हमको ऐसा लग रहा है कि प्राइस का ट्रेंड यहाँ पे वीक हो रहा है, प्राइस नीचे आ सकती है। तो देखिए एक बार प्राइस ने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, इसीलिए स्प्रिंग बॉटम बनाई थी, लेकिन प्राइस है ना, देखिए गाइस यहाँ पे आप इस तरह से ट्रेंड लाइंस की भी सहायता ले सकते हैं, देखिए ट्रेंड लाइंस की भी सहायता ले सकते हैं। तो प्राइस अगर यहाँ पे नीचे आ रही है और यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं कर रही है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, प्राइस बिल्कुल भी नीचे नहीं गई और यहाँ से प्राइस है ना ऊपर ही चली गई, तो फिर ऐसे पैटर्न्स में क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। मतलब कि आगे चल के देखिए यहाँ पे ये एरिया होता है यहाँ पे अप ट्रेंड में, कि जैसे ये एक अप ट्रेंड है ऑलरेडी और प्राइस सपोर्ट एरिया के आसपास आके कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रही है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, तो इस एरिया से आप बाइंग एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको पीछे रखना होता है प्रीवियस स्विंग लो पे, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आफ्टर देन ब्रेकआउट यहाँ पे प्राइस स्लाइटली ऊपर गया। अब जो प्रीवियस हाई था, मतलब वो भी रिटेस्ट एरिया हो सकता है, या फिर आपका जो यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है ये भी रिटेस्ट एरिया हो सकता है। तो प्राइस ने क्या किया है, प्रीवियस जो एरिया है इसी को रिटेस्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एरिया जो है इसी को रिटेस्ट कर लिया, और यहीं से प्राइस जो है ना फिर से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई, मतलब यहीं से प्राइस अप ट्रेंड में चली गई है। तो यहाँ पे रिटेस्ट जो है ना, रिटेस्ट कंटिन्यूएशन हो गया, मतलब ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो गया। तो इस तरह से प्राइस के स्ट्रक्चर सेट होते हैं, जो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में आपको कंटिन्यूएशन को क्लियर से देखना है और ट्रेंड के रिवर्सल को भी क्लियर से देखना है। ये ट्रेंड के कंटिन्यूएशन और रिवर्सल को बताते हैं। मोमेंटम जो बनता है, एक स्लाइटली मोमेंटम, एक एक्सट्रीम मोमेंटम, उसको भी यहाँ पे बताते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे प्राइस की वीकनेस को भी इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक अनदर एग्जांपल है, ये ट्रेंडिंग मार्केट के एग्जांपल है। ट्रेंडिंग मतलब कि एक ट्रेंडिंग, जैसे कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और कंसोलिडेशन जो एरिया होता है, जैसे कि साइडवेज मार्केट, एक फ्लैट मार्केट, वो पैटर्न्स तो क्लियरली इजीली आपको दिख जाते हैं। लेकिन आपको अगर देखना है अच्छे से इस पैटर्न्स को और अच्छे से यूज करना है, तो आपको एक ट्रेंड में ही आपको पैटर्न्स को फाइंड करना
सीखना पड़ेगा। मतलब ट्रेंड में ही पैटर्न्स बनते हैं गाइज, पैटर्न्स कभी हॉरिजॉन्टल लाइंस में नहीं बनते। जरूरी नहीं है कि पैटर्न आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में ही बने, जैसे कि इस तरह से ही आपको पैटर्न बने जिसमें अप डाउन इस तरह से और एक स्प्रिंग बना के प्राइस नीचे आ जाए इस तरह से रिटेस्ट करके। ऐसा पैटर्न नहीं बनता है। काफी बार ऐसे पैटर्न भी बनते हैं जो ट्रेंड के अंदर ही होते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा खासा एक अप ट्रेंड है, मतलब ये एक एक्सट्रीम अप ट्रेंड था। यहाँ पे प्राइस का स्ट्रक्चर क्या बना है, अप डाउन यहाँ पे करते हुए प्राइस एक सपोर्ट एरिया बना के और प्राइस यहाँ से देखिए एक स्प्रिंग बनाती है। मतलब ये एक अप ट्रेंड जाता है और आगे चल के ये अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो पाता। अगर इसको ऊपर जाना होता तो इस एरिया से ये ऊपर चला जाता प्राइस रिटेस्ट करके अपना लेवल, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस फेल हो गया डाउन साइड में, फिर से डाउन स्लोपिंग जो अपनी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पे आके रिटेस्ट किया। तो इस तरह से प्राइस जब रिटेस्ट करते हुए प्राइस स्ट्रक्चर में चल रही होती है तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से इसको प्राइस चैनल भी बोला जाता है। मतलब ये जो दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और ये सपोर्ट लाइन है, तो इसको प्राइस चैनल भी बोला जाता है, जो कि एक राइजिंग प्राइस चैनल पैटर्न है। इस पे भी मैंने रिसेंट वीडियो बनाया है। दूसरा यहाँ पे देखिए ये एक हेड भी बोला जाता है, जैसे कि ये हेड हो गया, ये शोल्डर्स हो गए, तो इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोला जाता है। बाकी यहाँ पे प्राइस का हम एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि एज पर द रिचर्ड एल्विन रिचर्ड बैकअप के अकॉर्डिंग प्राइस जब एक ट्रेंड में होती है तो वो ट्रेंड जब मोमेंटम को लूज करता है तो वहां पे इस तरह के पैटर्न सेट होते हैं। या तो प्राइस का ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है, अगर कंटिन्यूएशन नहीं होता है तो वहां पे आपको ट्रेंड का कंटिन्यूएशन फेल होते हुए दिखेगा, या स्प्रिंग टॉप या स्प्रिंग बॉटम बनते हुए दिखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखनी है। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्लियरली एक ये स्प्रिंग बना जो कि एक स्प्रिंग टॉप था और प्राइस इस स्ट्रक्चर के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी इस प्राइस चैनल के अंदर और इस पॉइंट पे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब जिस तरह से यहाँ पे एक एक्सट्रीम अप ट्रेंड बना था, वैसा ही यहाँ पे एक्सट्रीम एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। वैसा ही आपको डाउन ट्रेंड का यहाँ पे एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो जितनी तेजी से प्राइस ऊपर जाती है उतनी तेजी से नीचे आने की भी कैपेसिटी रखती है, क्योंकि ये जब तक उस डिमांड एरिया में नहीं आती है तब तक प्राइस अच्छे से वहां पे सेट नहीं हो पाती। देखिए यहाँ से प्राइस का एक ट्रेंड अप साइड में एक्सट्रीम गया था, मतलब कि ये एक डिमांड एरिया था, ये एक क्या था, डिमांड एरिया था, जहाँ पे प्राइस बहुत अच्छे से अप ट्रेंड में गई थी। यहाँ से बहुत ही लंबा एक रनअप देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए गाइज फिर से प्राइस है ना उस डिमांड एरिया को यहाँ पे कैचअप करने आती है, उस डिमांड एरिया में एक बार फिर से सपोर्ट बनाने आती है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको सीखने समझने को मिली होगी। ऐसे एग्जांपल्स में और भी आपको चार्ट पे दिखाता हूँ गाइज, जो रिसेंट आज के ही है। आज मैंने एग्जांपल के लिए मैं आपको आज के लेवल्स बताता हूँ। जैसे देखिए आज मेरा एडवांस लेवल भी था, जैसे मैंने मॉर्निंग में 736 यानी कि मॉर्निंग मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं यहाँ पे लेवल शेयर कर देता हूँ। निफ्टी का ये लेवल था आज का मेरा, जो 13,094 के नीचे सेल था। मेरे पास क्या एक एडवांस एक्सेल सीट है जिसमें मेरे पास लेवल सेट हो जाते हैं। यहाँ पे अभी डाटा बैकअप में चल रहा है तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो अभी डाटा रिसेंट का आ जाएगा। देखिए डाटा आ चुका है। तो यहाँ पे 13,094 यानी 13,094 के बिलो मुझे सेल करना था, 13,191 के अबव मुझे बाई करना था। तो यहाँ पे देखिए गाइज 13,191 तो यहाँ पे गया ही नहीं। मॉर्निंग की 9:15 की कैंडल ये है, ठीक है, ये 9:15 की कैंडल है ये वाली। और यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने क्या किया, एक सपोर्ट एरिया बना लिया था जहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रही थी। यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से। देखिए गाइज यहाँ पे प्राइस एक अप ट्रेंड में थी और इस तरह से एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रही थी। तो यहाँ पे क्या बना लिया, एक तरह से सपोर्ट एरिया। प्राइस ने फिर से यहाँ पे डाउन थोड़ा सा एक मूव दिया, उसके बाद प्राइस ने ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश की, क्योंकि ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड था। तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन करने की कोशिश की, लेकिन ये ट्रेंड फिर से फेल हो गया और डाउन साइड में आ गया। तो मॉर्निंग की जो 9:15 की कैंडल थी आज की ओपनिंग की, वो ये वाली थी। यहाँ पे देखिए प्राइस इस एरिया में जाती है और फिर से प्राइस यहीं पे कंसोलिडेशन करके डाउन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक तरह से ये टोटल जो एरिया है ना, ये एरिया एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन एरिया कहलाता है ना, या फिर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी बन रहा है। तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्प्रिंग बनी है, मतलब स्प्रिंग टॉप बन गया ये। और यहाँ पे देखिए अगर मैं इस तरह से एक लाइन खींचता हूँ, तो मैंने ये एक रेजिस्टेंस लाइन खींची है, यहाँ पे ये एक पैटर्न बन जाता है, मतलब इसको बोलते हैं बुलिश पिन एंड फ्लैग पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट करने की कोशिश की इस
पॉइंट पे, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या बना दिया फिर से एक स्प्रिंग, मतलब कि ये एक स्प्रिंग टॉप मोमेंटम है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने कंटिन्यूएशन नहीं किया क्योंकि प्राइस यहाँ पे बार बार में स्प्रिंग टॉप बना रही थी। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रही थी, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस बना, एक बार ब्रेकआउट मिला, बट फिर से देखिए इस पॉइंट पे बार बार प्राइस का स्ट्रक्चर फेल हो रहा था। और अपना जो ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, मतलब टोटल ये एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया हो गया, इस एरिया के अंदर ही प्राइस बार बार में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस से पलट के और बीच में आ रही थी, ठीक है। तो ये एक पूरा प्राइस पैटर्न था जो कि एज पर द रिचर्ड बेकॉफ की थ्योरी को पूरी तरह से शूट करता है। यहाँ पे क्लियर है कि भाई प्राइस का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो स्ट्रक्चर यहाँ से एक अप ट्रेंड में था, लेकिन प्राइस का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक होके और धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेंड वीक होके डाउन साइड में आने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन हुआ, तो प्राइस ने अपने आप को फिर से रिटेस्ट भी किया और रिटेस्ट करने के बाद में एक बहुत ही अच्छा खासा एक्सट्रीम आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और जो प्रीवियस डिमांड एरिया था, देखिए ये प्रीवियस डिमांड एरिया था, वहीं तक प्राइस वापस आया है, उसी पॉइंट से जहां से ब्रेकआउट हुआ था उसी पॉइंट एरिया में वापस आया है और यहाँ से फिर से प्राइस बाउंस हुई। तो अगर डिमांड एरिया में प्राइस आ रही है तो डिमांड एरिया से प्राइस बाउंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पे पैटर्न्स भी सेट होते गाइज। यहाँ पे अगर आप इस तरह से एक रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे और यहाँ पे इस तरह से एक सपोर्ट लाइन बनाएंगे तो ये एक डायवर्जेंस बन गया है जो कि बुलिश डायवर्जेंस होता है, ठीक है। तो प्राइस का स्ट्रक्चर इस पे मैं एक अलग से, प्राइस में कैसे आपको डायवर्जेंस ढूंढने इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी आरएसआई के डायवर्जेंस वीडियो मैंने आपको बना के दे रखे, आप देख सकते हैं, मैंने आपको शेयर कर रखे हैं और आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे यूट्यूब पे। तो ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था और आफ्टर देन प्राइस बहुत अच्छे से यहाँ पे अप ट्रेंड में चली गई है, ठीक है। और यहाँ पे प्रीवियस जो यहाँ पे सप्लाई एरिया था, मतलब ये एक सप्लाई एरिया था जहाँ पे प्राइस सप्लाई ले रही थी, तो उसको जाके प्राइस ने एक बार यहाँ पे देखिए टेस्ट किया। अभी इसके ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक तरह से स्प्रिंग टॉप बना रही है। अगर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे में यहाँ पे ब्रेकआउट या इस पॉइंट से अगेन प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर सूटअप होती है, तो ये हो जाएगा ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अदरवाइज यहाँ से ट्रेंड फेल होके और डाउन साइड में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस पॉइंट से डाउन साइड में आने की कोशिश करेगा। तो ये सारा स्ट्रक्चर सेट होता है, यहाँ पे आपको इसको भी देख सकते हैं। तो मैंने देखिए यही चीज देख के दी थी कि यहाँ पे प्राइस जब नीचे निकला तो ये एक एरिया था जहाँ पे लो बनाया 13,097 यानी 13097 और मेरा जो सेल लेवल था वो था 13094। अगर इसके बिलो जाता है तो 13046 का टारगेट मुझे देखने को मिलेगा इंट्राडे का। गाइज ये मेरी एडवांस एक्सेल सीट है जिसमें मेरे पास एक दिन पहले ही लेवल होते हैं, मतलब नेक्स्ट डे के लिए एक दिन पहले ही मेरे पास लेवल होते हैं, ठीक है। तो कल आज के लेवल मेरे पास एक दिन पहले ही थे। मैंने सुबह 7:36 के आसपास मेरा लेवल पोस्ट कर दिया था ग्रुप में और मार्केट तो 9:15 के बाद ओपन होता है। गाइस देखिए ये लेवल यहाँ पे आप एक्यूरेट देखने को मिला एज पर द पैटर्न, एज पर द प्राइस स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्राइस नीचे आया, ठीक है, 13,065 का लो बनाया 13065 का, उसके बाद रिटेस्ट हुआ, अगेन प्राइस ने लो बनाया और देखिए यहाँ पे 13018 का लो बनाया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंपल था कि प्राइस अपना टारगेट भी कर रही है एज पर द पैटर्न, एज पर द एडवांस एक्सेल सीट। अगर मेरे पास एडवांस एक्सेल सीट है और दूसरा कि यहाँ पे प्राइस का पैटर्न भी बन रहा है तो ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस भी मिलेगा ट्रेड करने में मेरी स्टडी में, और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर भी मुझे समझ में आएगा। इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे और भी चीजें दी थी, जैसे मेरे प्रो ग्रुप में मैंने निफ्टी का 13,100 का पुट बाई करने को दिया था 70 रुपए और 75 रुपए के आसपास, यानी 70 बिटवीन 270 और 65 के आसपास मैंने इसको बाई करने को दिया था। मेरा टारगेट था 110 यानी 110, 130 रुपए, 155 रुपए, ठीक है, ये मेरे टारगेट्स थे। तो मॉर्निंग में मैंने ये दिया था और ये ग्रुप जो है इसमें मैंने बाद में शेयर किया 10:38 पे, ठीक है, और उसमें मैंने दिया था 9:26 को, मतलब मैंने जो प्रो मेंबर्स को दिया था वो 9:26 को दिया था, ठीक है। तो ये मैंने क्या देख के दिया था, तो एक तो यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पे वीकनेस दिख रही थी अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, ट्रेंड कंटिन्यूएशन तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल हो गया, तो प्राइस में वीकनेस है। इसी तरह से मैंने देखिए पुट का यहाँ पे चार्ट बना रखा था, ये 13,100 का पुट है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में आज की जो ओपनिंग हुई है मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट की मॉर्निंग की ओपनिंग कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल ओपनिंग की है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर क्या था कि प्राइस एक सपोर्ट बना रही थी इस एरिया में और फिर से ऊपर गई, तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस होकर ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो इस एरिया में मैंने बाई करने को दिया था, यहाँ पे 71 और ये 62 का लो बना था
और प्राइस ऊपर गया 95 तक। अब यहाँ पे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस एरिया था मॉर्निंग का, जहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस बनाया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस का एक्यूमुलेशन हुआ है टोटली। बाद में प्राइस नीचे आके एक स्प्रिंग बॉटम भी बनाया। मॉर्निंग में भी स्प्रिंग बॉटम था और बाद में भी यहाँ पे स्प्रिंग बॉटम बना। प्राइस यहाँ से देखिए फिर से बाउंस हुआ, बाउंस होने के बाद में लेवल रिटेस्ट भी हुआ। यही तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए रिटेस्ट हुआ ये लेवल, है ना, और यहाँ पे बार बार में रेजिस्टेंस भी फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट भी फेस किया प्राइस ने, और ये एक स्प्रिंग बॉटम बनाया। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक्सट्रीम अप ट्रेंड देखने को मिला। ये एक एरिया था जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर गया था। इसी तरह से जब अप ट्रेंड से प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे देखिएगा इस प्राइस का यहाँ पे स्प्रिंग टॉप बनना शुरू हो गए थे। मतलब प्राइस यहाँ पे ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं वीकनेस बता रही थी, और ये एक डायवर्जेंस भी बन जाता है। और यहाँ पे देखिए ये एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था जहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन कर रही थी, और उसके बाद में प्राइस अच्छे से डाउन साइड में आ गई। वैसे भी ये एक्सपायरी का एक दिन पहले की चार्ट है ऑप्शन की, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम तेजी से गिरता है। इसी तरह से देखिए यूएसडी आईएनआर का मेरा आज का लेवल क्या था। यूएसडी आईएनआर का मेरा आज का लेवल था यहाँ पे 73.57 के आसपास मुझे बाई करना था। 74.17 का मेरा टारगेट है। तो यहाँ पे देखिए गाइज मॉर्निंग की ओपनिंग होती है इस कैंडल पे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है कि एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद में बहुत ही अच्छे से प्राइस यहाँ पे रुकी हुई है। मतलब देखिए ये एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे प्राइस सपोर्ट बना रही थी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस बनाया है ना, और ये रेजिस्टेंस फेस था और ये सपोर्ट फिर से यहाँ पे रिटेस्ट हुई, और यहाँ पे नीचे जो बना है ना ये बोलते हैं इसको स्प्रिंग बॉटम। मतलब यहाँ पे स्प्रिंग बॉटम बनाया क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रही थी। जो डाउन ट्रेंड बना हुआ था उसको प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू करना चाह रही थी, लेकिन ये कंटिन्यूएशन फेल हो गया और प्राइस यहाँ से रिवर्स होके अप साइड में जाना यहाँ पे शुरू कर दिया। तो गाइज यही होता है कि जब प्राइस का एक डाउन ट्रेंड होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेकऑफ थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेकऑफ ट्रेंड एनालिसिस, यहाँ पे यही होता है। प्राइस एक ट्रेंड में होती है, उसके बाद प्राइस में वीकनेस आती है, वहां पे मोमेंटम लूज होता है, वहां पे प्राइस का एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और उसके बाद प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करती है अपने स्ट्रक्चर को। जैसे देखिए यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट किया इस पॉइंट पे, उसके बाद रिटेस्ट भी करती है। रिटेस्ट करती है तो बहुत अच्छे से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जैसे देखिए रिटेस्ट करने के बाद में नॉन स्टॉप प्राइस ऊपर गई है ना। और अगर रिटेस्ट नहीं करती है, प्राइस स्लाइटली ऊपर जाती है, तो उसमें क्या होता है कि स्लाइटली प्राइस का यहाँ पे डाउन साइड में आना भी बनता है। तो ये सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं गाइज। इसी तरह से देखिए बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है आज का, और लेटेस्ट है ये तो बिल्कुल ही। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे क्या हुआ है कि प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद रेजिस्टेंस बनाया। प्राइस ने यहाँ पे देखिए ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे क्या बना दिया, एक तरह से एक पिन पॉइंट बना दिया है। ये हो गया एक तरह से स्प्रिंग बॉटम, जो ट्रेंड को कंटिन्यूएशन करने से रोकता है ना। यहाँ पे एक फेल्ड कंटिन्यूएशन है, एक फेल्ड ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट है। और यहाँ पे ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था, तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन भी बनती है इस तरह से। तो ये बियरिश पिन एंड फ्लैग पैटर्न बनता है, और यहाँ से देखिए प्राइस रिटेस्ट होकर ऊपर गई। सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया कि प्राइस एक अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड बनाने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट बनाया, प्राइस फिर से ऊपर गया। यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा था। मतलब इस एरिया में ऐसा लग रहा था कि प्राइस ट्रेंड कंटिन्यू करके ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस ने ब्रेक कर लिया था। लेकिन यहाँ से ट्रेंड क्या है, फेल हो गया, ठीक है, डाउन साइड में यहाँ पे फेल हो गया। तो जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया है वहां पे प्राइस ने आके सपोर्ट लिया। अब देखिए यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है कि यहाँ पे अपना ट्रेंड जो है ना इसको तोड़ दिया है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक एरिया था जो कि रेजिस्टेंस एरिया था, ये एक एरिया है जहाँ पे स्प्रिंग टॉप बना है, मतलब पिन बार बना है। ये एरिया है जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है प्राइस का, या डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं। अप ट्रेंड में तो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, अगर ये डाउन ट्रेंड में इस तरह का एरिया बनता है तो इसको एक्यूमुलेशन एरिया बोलते हैं, और कंसोलिडेशन एरिया तो बोलते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पे एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये एरिया सेट हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन होने के बाद में ये लेवल फिर से रिटेस्ट हुआ। तो ये कितना हाई इंटेंसिटी है, कितना क्लियरिटी है, कितना प्योर ट्रेड है एज पर द ट्रेंड एनालिसिस, बैक ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, और एज पर द पैटर्न्स प्राइस एक्शन। यहाँ पे कॉन्फिडेंस क्यों ना बूस्ट होगा गाइज, यहाँ पे क्लियरिटी है। अगर प्राइस अगेन टूटेगी तो स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा सा बनेगा, लेकिन एक मोमेंटम हमको यहाँ पे कैप्चर करने को मिलेगा और एक ट्रेंड हमको फॉलो करने को मिलेगा। तो देखिए गाइज यहाँ पे ये सारी चीजें सेट हुई। उसके बाद में प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ पे भी देखिए एक रेजिस्टेंस, ये डाउन स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन बना ली, डाउन स्लोपिंग हमने सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना ली, ठीक है। तो इस एरिया में क्या हुआ है कि इस एरिया में यहाँ पे देखिए पिन बार छोड़ा है प्राइस ने, मतलब कि डाउन ट्रेंड में यहाँ पे अपने आप को रोक लिया। ये एक स्प्रिंग बॉटम है, और यहाँ पे प्राइस देखिए ब्रेकआउट करके ऊपर चली गई है इस एरिया से।
तो ये समझने की आपको कोशिश करनी है। देखिए ब्रेकआउट करके ऊपर चली गई है, तो ये क्लियरिटी है कि ट्रेंड की वीकनेस जब होती है ना, तो वहां पे आपको स्प्रिंग बनती हुई नजर आएंगी, स्प्रिंग बॉटम, स्प्रिंग टॉप, ये आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो गाइज देखिए, ये जो मैंने निफ्टी का पुट दिया था वही देख के दिया था, और इसमें मैंने एंट्री 96.50 के लिए दी थी इस ग्रुप में, जब मैंने ये 10:38 पे अपडेट किया था, क्योंकि पहले मैं मेरे प्रो मेंबर्स को दे चुका था यहाँ पे अराउंड 70-65 के आसपास है, तो उनकी एंट्री काफी नीचे से हो गई थी, 20 पॉइंट्स नीचे से। तो ये जो बाकी का दूसरा ग्रुप है, इसमें मैंने 96.50 से क्यों दिया था, इसका रीजन ये था कि प्राइस का एक रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रही थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 95.80 का हाई बना है, मतलब प्राइस ने यहाँ पे अभी तक अपना लेवल एक्टिव नहीं किया था। मैंने तो ये लेवल यहाँ पे दिया था 10:30 के आसपास, ठीक है, 10:38 के आसपास। तो उसके बाद में प्राइस देखो नीचे आके अगेन ऊपर गया, लेकिन 93.35 से यहाँ पे रिवर्स होके नीचे आया, अपने लेवल को रिटेस्ट किया या इस ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाया, और यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ पे लेवल एक्टिव हुआ, और उसके बाद 140 का इसने हाई बनाया, मतलब है ना। तो यहाँ पे इस तरह से ये पैटर्न काम करते हैं, और ये क्लियरिटी है। जैसे ही पैटर्न ब्रेक हुआ तो देखिए गाइज नॉन स्टॉप अपने टारगेट्स भी देखने को मिले। तो ये सब कुछ आपको इसी हिसाब से करना है, आपको इसमें कॉन्फिडेंस तभी आएगा। मैं जो भी यहाँ पे देता हूँ ये सब लॉजिकल चीजें होती हैं, लॉजिकल ट्रेड होती हैं, क्योंकि इनके पीछे मैं यहाँ पे पैटर्न्स को फॉलो करता हूँ, प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। प्राइस एक्शन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज, एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है, आप प्राइस के बिहेवियर को समझे, है ना। बाकी इंडिकेटर्स तो है ही, इंडिकेटर सपोर्टिव होते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन में अगर आप प्राइस को अच्छे से फॉलो करना सीख गए तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक करके अप्रिशिएट करना, शेयर जरूर करना, जिससे कि बाकी लोगों को भी इस इन्फॉर्मेशन का फायदा हो पाए, ठीक है दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ नॉलेज शेयर करना। आप बस इसको प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, समझिए, तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मुनाफा मार्केट में होगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी चेंज होगी, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा रहेंगे, ठीक है गाइज। मनी लूज नहीं होगा अगर आप स्टडी करके प्रैक्टिस करते हैं। और वीडियोस को दोबारा भी देख लीजिए करें, क्योंकि उनमें दोबारा देखने से आपको कोई पॉइंट छूट जाता है वो दोबारा से पकड़ में आ जाएगा, तो ये आपके लिए ही बेनिफिट है गाइज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक